Welcome back. We are studying maximum power transfer theorem. So let's start with the first sum. इसमें से कोई भी सम्स मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है, आपको एक 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा. Let's look at the first question. Find the value of resistance RL for maximum power transfer and calculate maximum power. तो एग्जैक्टली जैसा थेवेनिन्स करते थे वैसा ही करना है. स्टेप वन होता है कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच. वहां पे जो रेजिस्टर के थ्रू करंट या अक्रॉस वोल्टेज निकालना था उसे हम ओपन सर्किट कर देते थे और उसके जगह पे वीटीएच लिख लेते थे. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में जहां पे एनएल दिया है उसे ओपन सर्किट कर लेंगे और उसके जगह पे वीटीएच लिख लेंगे. और उसके बाद हमारा नॉर्मल मेश एनालिसिस I1 और I2. I1 डायरेक्टली आपको 50 एम्पियर मिल जाएगा ये केस में. I2 के लिए नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करके उसमें I1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको I2 का आंसर मिल गया 25 एम्पियर्स. अब आपको पता ही है ये बात फॉलो करके आपको VTH का आंसर आ जाएगा. तो उसे सॉल्व करना है जैसे आप VTH 7 इंच में करते थे एग्जैक्टली वैसा. तो ये केस में 75 वोल्ट आ गया. स्टेप टू है कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच. ये हमने थेवेनिन्स में देखा है, नॉर्टन्स में देखा है, तो इसमें तो हमारा एक्सपर्टीज हो गया होगा अब तक. तो ये ओपन सर्किट किया. ऑब्वियसली अगर कोई वोल्टेज सोर्स होता तो उसे शॉर्ट सर्किट करते. ऑब्वियसली ये ओपन सर्किट किया तो ये जो 10 ओम है वो भी हवा में है, वो भी उड़ जाएगा. आप देखेंगे कि ये सर्किट बचेगा आपके पास. तो 2 और 5 क्लियरली सीरीज में हो जाएगा पहले तो, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. फिर 2 और 5 हो गया 7, और फिर 7 और 3 पैरेलल में हो जाएंगे. सॉल्व करने पे 2.1 ओम्स मिलेगा. तो ये मिल गया आरटीएच. अब आप ध्यान से देखिए ये फाइनल स्टेप. आपको जो भी आरटीएच मिलेगा वही आपका आरएल होता है, ऐसा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बोलता है. तो जो भी आपको आरटीएच का आंसर मिला है वही हमारे आरएल का आंसर होगा. और पी मैक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH. ये वही डायग्राम है जो थेवेनिन्स में बनाया था, सिर्फ यहाँ पे आरएल का वैल्यू लिखते थे थेवेनिन्स में, यहाँ पे जो आरटीएच है वही यहाँ पे आता है हर बार. और ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे. VTH के जगह पे 75 और RTH के जगह पे 2.1. सॉल्व करेंगे, आंसर आपको आ जाएगा. यूनिट्स ऑब्वियसली होगा वॉट्स. सो दैट्स इट. आप देखेंगे कि हर सम में तो वही करना है. तो ये तो थेवेनिन्स का रेसिप्रोकल सॉरी काइंड ऑफ सेम ही हो गया. इट्स जस्ट अ रिपीट ऑफ थेवेनिन्स एग्जैक्टली द वे वी डिड. ऑब्वियसली यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे. जैसे इसको ओपन सर्किट करेंगे तो ये लूप एग्जिस्ट नहीं करेगा. दिस विल बी I1, दिस विल बी I2. नॉर्मली सुपर पोजिशन सुपर मैश कंसेप्ट लगा के I1 I2 का आंसर निकाल लीजिए. फिर ये पाथ चूज करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें 3 ओम और 4 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए वो 0 0 हो जाएगा. 2 ओम में जो I2 फ्लो हो रहा है, सॉल्व करके VTH का आंसर. RTH के लिए यहाँ पे RTH लिख लेंगे. ये ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट. तो पहले 5 और 2 आपको पैरेलल में मिलेगा. जो भी आंसर आएगा वो ऑब्वियसली 3 और 4 के साथ सीरीज में हो जाएगा. तो आंसर आ जाएगा 8.43 ओम्स RTH का. तो RTH का आंसर अगर 8.43 है तो RL का भी आंसर 8.43 ओम्स ही होगा. और फिर आप वैल्यूज पुट करके P max का फॉर्मूला में VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH, यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लेंगे. सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2. तो मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ अभी आपको क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इजीली आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग इसके लिए है क्योंकि वहां पे बाजू बाजू में दो करंट सोर्सेज है. सो ये मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ, जस्ट स्टार्ट का बता देता हूँ आपको कि कैसे करेंगे. स्टेप 1 है कैलकुलेट VTH. तो क्लियरली ये और ये इसके जगह पे हम लिख लेंगे VTH. तो ये हमारा बचेगा I1
और ये हो जाएगा I2। ये तो होगा नहीं कुछ। ओके, अब I1 और I2 ढूंढे कैसे? तो क्लियरली I1 ढूंढ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कॉमन करंट सोर्स है, और I2 में ऐसा लग रहा है कि कॉमन करंट सोर्स है लेकिन नहीं है, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो चुका है। तो I2 का आंसर मैं डायरेक्टली लिख लूंगा -3, क्योंकि ऑपोजिट है इसीलिए माइनस साइन। और फिर I1 के लिए हम ये जो इक्वेशन लिखते थे यहाँ का, तो उस हिसाब से I1 ऑपोज कर रहा है इसीलिए -I1, और I2 सपोर्ट कर रहा है इसीलिए +I2 इज इक्वल टू 2। और इसमें हम I2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि -3 है, तो यहाँ का -3 वहां पे जाके +3 हो जाएगा, तो -I1 इज इक्वल टू 5 मिलेगा, तो I1 जो है वो -5 मिलेगा। सो I1 और I2 का आंसर ऐसे ढूंढते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। और उसके बाद का पार्ट तो इजी है। ऑब्वियसली आप कौन सा पाथ चूज करेंगे, यहाँ पे ये वाला पाथ लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पाथ में करंट सोर्स नहीं आ रहा है, उसमें इसके अक्रॉस का करंट तो है नहीं, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज 0 हो जाएगा। इसके अक्रॉस का वोल्टेज तो पता ही है, और ऑब्वियसली ये दोनों हम ढूंढ लेंगे क्योंकि I1 I2 हमें पता है। तो इसके आगे का पार्ट आप खुद कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट सम का बात करें फिफ्थ वाले का, तो वो भी आप खुद करेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है उसमें। सिक्स्थ वाला भी सिंपल ही है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। तो आपको ये जो 6 सम्स है वो ट्राई करने हैं, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। So with this we complete maximum power transfer theorem as well. So that's it for today. Thank you, and please complete the homework and send it to me in a day's time. Thank you.